गाइज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएमई गैप्स के बारे में कि ये सीएमई गैप आखिर है क्या और कितनी पॉसिबिलिटी होती है इनके फील होने की, और आप लोग सीएमई गैप को किस तरह से यहाँ पर रीड कर सकते हैं, चार्ट में किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लो, जिससे कि इस तरह के आपको वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पर मिलते रहें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे जरूर से फॉलो करके रखना, जिससे कि वहां पर आपको इंस्टेंट क्रिप्टो की अपडेट आती तो वो हम शेयर करते तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सीएमई आखिर है क्या। तो सीएमई का फुल फॉर्म होता है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि शिकागो का एक्सचेंज है जहां पर आपको ये लोग फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर और भी बहुत सारे एसेट है उसके अंदर ये ट्रेड होती है, जैसे यूएसडी के अंदर। तो इसी एक्सचेंज पे अक्टूबर 2017 से बिटकॉइन की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि यूएसडी के पेयर में हुई थी। जो कि यहाँ पर जो ये एक्सचेंज चलता है वीक के अंदर सैटरडे और संडे को यहाँ पर इन एक्सचेंजेस पे छुट्टी होती है। जैसे आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो वहां पर सैटरडे संडे को किसी भी तरह की ट्रेड नहीं होती है। तो वहां पर बिटकॉइन अक्टूबर 2017 के अंदर बिटकॉइन की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में अपन ने गैप है वो आने स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका मतलब तो आपको सीएमई का मतलब तो पता चल गया होगा कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। इसके बारे में ये जो नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग होती है यूएसडी के पेयर में, जो गोल्ड में, इस तरह की यहाँ पर ट्रेड होती है, और जो बिटकॉइन फीचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ट्रेड भी यहाँ पर होती है। तो क्या होता है गाइस कि जो गैप रहते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह से जैसे अपन नॉर्मल चार्ट देखते हैं तो किसी भी तरह का गैप आपको नहीं दिखाई देगा। ये जो नॉर्मल चार्ट आ गया तो इसमें आपको किसी भी तरह का गैप नजर नहीं आएगा यहाँ पर। बट आप जब सीएमई का चार्ट देखोगे तो आपको बहुत सारे गैप दिखाई देते हैं। तो ये गैप इसीलिए रहते हैं कि जैसे ये जो एक्सचेंज है सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है। जैसे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर सैटरडे को जैसे ही क्लोजिंग हुई थी सैटरडे से पहले दिन, तो ये प्राइस यहाँ पे रहा। बट 2 दिन के अंदर बिटकॉइन के प्राइस में इतना मूव आया कि ये यहाँ पर आ गया, और जैसे मंडे को ओपनिंग हुई तो बिटकॉइन का प्राइस इसको यहाँ मिला, तो यहाँ मिला तो यहीं से ये वापस से कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो गैप है ये बीच में रह जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ये सीधी सी बात है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपके इंडियन एक्सचेंज है, जैसे आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, निफ्टी के चार्ट में क्या होता है इसकी सिंपल आपको मॉर्निंग में 9:30 से 2:30 बजे के आसपास वो ट्रेड चलती है, तो उसमें डेली चार्ट होता है। तो जैसे ही वापस से ट्रेड ओपन होती है दूसरे दिन, तो ये बीच में गैप रह जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर गैप रह गया। बट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनमें बहुत ही कम वोल्टिलिटी रहती है। बिटकॉइन के अंदर हाई वोल्टिलिटी रहती है, जहां पर आपको बड़े बड़े गैप देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कितने फनी यहाँ पर कैंडल बनी है, आपके किस तरह से देख सकते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल इतना सा मोमेंट हुआ पूरे दिन के अंदर। तो ये चलता है यहाँ पर नॉर्मल जो भी एक्सचेंज है, आपके स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर आपको बहुत सारे गैप दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं है कि फील हो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 24/7 तो ट्रेड चलती नहीं, गैप तो इसमें रहेगा ही रहेगा। बट जो बिटकॉइन के अंदर क्या होता है कि अपने जो नॉर्मल एक्सचेंज जैसे बिटमैक्स है, बाइनेंस है, वहां पर तो 24 आवर ट्रेड चलती है। तो जो गैप रहते हैं वो गैप यहाँ पर रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड वीक के अंदर सिर्फ 2 दिन ही बंद रहती है, 7 दिन 6 दिन चलती है ट्रेड, ठीक है। ये गैप रह गए। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि फील होगा ही होगा, तो फील होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक आर्टिकल आप रीड आउट कर सकते हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है इनसे रिलेटेड कि सीएमई गैप क्या होते हैं, किस तरह से यहाँ पर ये करते हैं। तो ये जो गैप होता है इसको फील होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे वहां पर लोगों ने ऑर्डर लगा रखे होते हैं। जब जैसे ही क्लोजिंग होती है तो उस टाइम जो भी ऑर्डर रहते हैं, और जब एकदम वापस ट्रेड स्टार्ट होती है उस टाइम प्राइस के अंदर काफी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो ऑर्डर सेटलमेंट के लिए वहां पर गैप को फील होना जरूरी हो जाता है। इसीलिए वो मतलब जो ऑर्डर मैचिंग जो इंजन है वहां पर उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब जो पेंडिंग ऑर्डर है वो लटक जाते हैं। तो उनको जब ये गैप फील होते हैं तो वो एकदम एडजस्ट हो जाते हैं वो जो ऑर्डर है। तो इसीलिए ये गैप फील होना जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके लॉजिक क्या है और आगे किस तरह से ये फील होते हैं, किस तरह से फील हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये गैप फील होना जरूरी हो जाते हैं। जो टाइमिंग है, मतलब परसेंटेज की बात करें तो 95% केसेस में ये गैप फील होते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं आगे की 95% क्यों ये फील होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम गैप के बारे में बात
बात करें तो एक चार्ट बताता हूं आपको। जो गैप का टाइमिंग होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि गैप है 10 दिन में फिल हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। इसका कोई टाइम नहीं होता, इसमें लग जाता है 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी, बट ये फील हो ही जाता है, एट द एंड जाके फीलिंग हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए गैप था गाइस, ये देखिए यहाँ पर 11,800 से लेके 11,600 के आसपास एक छोटा सा गैप था, वो जाके अगस्त 2019 का गैप था, और ये जुलाई अगस्त के अंदर ही 1 साल बाद में यहाँ पे इसका गैप फील हुआ है। बाकी देखिए जितने भी गैप है आपको बता दूं, ये बहुत सारे गैप है, हर गैप फील हुआ है। यहाँ से आप पूरा चार्ट लेके देख सकते हो, ये जैसे गैप है तो बिटकॉइन का प्राइस इसको फील करके फिर डंप हुआ है। इसके बाद में देखिए ये छोटा सा गैप हुआ, ये छोटा सा रह गया, ठीक है, फिर भी यहाँ पर बिटकॉइन को डंप होना था, बट ये जो गैप है इसको फील करके ये डंप हुआ। देखिए ये पूरा गैप फील किया, ये भी गैप रह गया था, तो इसको भी फील करके पूरा यहाँ से डंप हुआ था। फिर किसी भी तरह का गैप नहीं बचा, यहाँ पर आया तो एक छोटा सा गैप और बन गया, तो बिटकॉइन वापस ऊपर जाके इस गैप को सेटलमेंट करके फिर नीचे डंप हुआ। इस तरह से आप देखेंगे, उसके बाद में ऊपर गया, फिर गैप रह गया, इसको फील किया इसने, फिर वापस गैप रह गया, तो इसको फील करके फिर वापस डंप हुआ। बाकी देखिए ये वाला गैप है, यहाँ पर फील हो गया, ये वाला गैप है, ये फील हो गया, ये फील कर करके ये पूरा यहाँ आगे गया, क्योंकि इसको सेटलमेंट करता जा रहा है। ये जो यहाँ पर CME के अंदर सेटलमेंट होना है वो पूरा करके, ये देखिए यहाँ पर भी छोटा सा गैप था तो इसको फिलअप करके ऊपर गया। यहाँ पर देखिए ये जो अगस्त के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस 12,000 13,000 गया था, उस टाइम ये गैप रह गया था, तो इसको कैसे भी करके फिल आउट करके ये ऊपर गया था। बाकी जितने भी गैप देखिए सारे के सारे यहाँ पर जितने भी मैंने पूरी रिसर्च की, जितने भी मैक्सिमम गैप है वो फिल आउट हो चुके हैं। अब जो गैप बचा है 95% क्यों दिखा रहा है कि यहाँ पर एक गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है, एक छोटा सा गैप है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बिटकॉइन का प्राइस डंप हुआ था उसमें भी ये गैप फिल नहीं हुआ था, एक छोटा सा $3,000 के आसपास छोटा सा गैप बना हुआ है जो कि फिल आउट नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये गैप कहाँ पे मिलेगा। ये वाला गैप 3,595 और 3,000 यहाँ पर 3,500 के आसपास का, मतलब $101 $100-150 का ये गैप है। मतलब पूरी कैंडल यहाँ पर ओपन ऊपर की तरफ हुई थी, ये क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई थी, ये एक छोटा सा गैप है, इसीलिए ये 95% है कि अभी ये गैप फिल नहीं हुआ और इसको हो गए हैं 1-1.5 साल से ऊपर, तो इसलिए इसको 95% यहाँ पर अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गैप है। बाकी आपको ये बिटकॉइन प्राइस डंप हुआ फिर भी ये गैप फिल आउट नहीं हुआ था। तो ये एट द एंड अभी जो गैप है उसके बारे में हम बात करें तो अभी ये गैप, अभी 2 गैप पेंडिंग में है, जहां पर 9,500 से लेके 9,735 से लेके 9,950 के आसपास का एक गैप है, जो कि एक बड़ा गैप है जो अभी फिल आउट नहीं हुआ, और एक छोटा सा गैप 11,200 के आसपास भी है जो भी अभी फिल आउट नहीं हुआ। 2 पेंडिंग गैप है, बाकी तो मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहे हैं गैप। अगर आपको आ रहे हो तो आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने देखा जहां तक तो यहाँ पर कुछ गैप नहीं है। ये वाला गैप इंपॉर्टेंट गैप है, इसको प्राइस को नीचे आना ही होगा बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन में आप ऐसा मत सोचो फोमो कि बिटकॉइन 14,000 हो गया, 20,000 हो जाएगा, होने दो 20,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिटर्न क्या मिलेगा? अगर आपने 14,000 पे बाई किया और 20,000 हो गया तो आपको कितना सा रिटर्न मिलेगा? और अगर आपने 14,000 पे बाई किया और साला 9,000 पे आ गया तो आपका पूरे पोर्टफोलियो की 12 बच जाएगी। बट उसी जगह पे अगर आप यूएसडी में रहोगे और 9,000 का आएगा तो उसको कैच कर लिया आपने, मतलब बाय कर लिया, तो आप मतलब वहां पे कितने बेनिफिट में होने वाले हो, ठीक है। उस टाइम आपके पास अगर केस होगा, आपके पास फंड होगा, तो आपकी वहां पे बहुत वैल्यू रहने वाली है। इसीलिए आपको मैं यही बोलता हूं कि बिटकॉइन को जाने दो, ऊपर कुछ नहीं हुआ। ये जो बिटकॉइन का प्राइस है ये फोमो के अंदर जा रहा है, जो कि आप देखोगे कि न्यूज, जो जितनी भी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज एकदम से आना स्टार्ट हो गई, और भी जो पेपल वाले हैं वो सारी न्यूज एकदम से आ रही है, पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर, और लोग सारे के सारे बिटकॉइन के अंदर ही घुस रहे हैं। जब सेल ऑफ होगा तो बहुत खतरनाक वाला सेल ऑफ होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी लार्ज कैप कॉइन है हर बार बीटीसी के साथ में पंप होते हैं, साथ ही साथ स्मॉल कैप की तो हम नहीं बात करें, मीडियम कैप भी डंप होते हैं। जब पंप होता है तो लोग पैसा निकाल के बिटकॉइन के अंदर डालते हैं, बट जो लार्ज कैप है वो भी काफी पंप होते हैं हर बार, जितनी भी बार बिटकॉइन पंप हुआ। आप देखिए यहाँ पर बिटकॉइन, ये जो अगस्त 2020 के अंदर बिटकॉइन जब पंप हुआ था, बिटकॉइन सिर्फ 12,500 13,000 ही गया था अगस्त के अंदर। उस टाइम इथेरियम का प्राइस $500 तक चला गया था।
बट अभी जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस 14,000 पे है, फिर भी ये इथेरियम 400 के अंदर अंदर ही ट्रेड हो रहा है। मतलब कि लोग सारे के सारे बिटकॉइन के अंदर घुसे हुए हैं, लार्ज कैप को छोड़ के सारे बिटकॉइन के अंदर घुसे हुए हैं। जब सेल ऑफ होगा तो आप देख सकते हैं कि एक तो सेलिंग होगी, लोगों के पास होल्डिंग है वो सेल करेंगे, प्लस वहां से जितनी शॉर्ट ओपन होगी वो वाली चीज, और साथ ही साथ जो लॉन्ग की पोजीशन है लाखों डॉलर्स की 100x लीवरेज की जितनी भी पोजीशन है वो क्लोज होगी, तब जाके आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा फॉल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको जो गैप है ये फिल आउट होता हुआ बिल्कुल इजीली दिख जाएंगे ये वाले गैप। तो वेट करो, बाकी जो पॉसिबिलिटी है ये नहीं है कि बिटकॉइन आज पंप हो जाएगा, या जैसे 14,000 है तो सीधा का सीधा 9,600 पे आके गैप फिल हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। उसके बाद में जब बिटकॉइन आएगा 9,400-600 तो इसको बिटकॉइन को 9,000 के आसपास भी आना होगा, क्योंकि सपोर्ट को टच करेगा, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, फिर ये वापस से ऊपर होगा। यहाँ से वापस उठ गया तो फिर एक रियल बुल रैली आएगी जो कि 25,000 या 20,000 डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि ये गैप फिल करके ही आगे बढ़ेगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही सोचते हैं कि ये गैप को छोड़ के बिटकॉइन ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी अभी ओवरऑल बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और जो वीकली क्लोजिंग है वो भी लग रहा है कि बिटकॉइन की 14,000 के ऊपर होने वाली है। तो बुलिश फुल है, बट आपको फोमो में नहीं आना। यहाँ से कंटिन्यूएशन पंप हो रहा है 10,000 से लेके 14,000 तक, बिल्कुल ही ज़्यादा हिला भी नहीं, मतलब ज़्यादा आपको स्कैम विक्स नहीं दिखाई दी 4,000 डॉलर में, और जब दिखाई देगी तो 2-2,500 डॉलर की एक ही साथ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर भी कितना बड़ा ड्रॉप हुआ था, 12,100 से लेके सीधा 9,700 पे आ गया था, अराउंड 2,500 डॉलर का विद इन 2 डेज के अंदर ड्रॉप हुआ था। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखो, ये जो गैप है इसकी भी काफ़ी वैल्यूएशन है, ये गैप एट द एंड जाके फिलअप होंगे। बाकी आपको देखना है कि ये गैप क्या है, तो आपको सर्च करना है सिंपल सा यहाँ पे BTC1 और उल्टा आई लिखना है। जैसे ही आप उल्टा आई लिखोगे तो आपको जो चार्ट आएगा तो वो बिटकॉइन डोमेन इसका आ जाएगा CME गैप्स का, तो आप CME गैप को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए।